अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गर्दिश अय्याम में आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब के। अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिससे रामपुर में और मैनपुरी में। एक तरफ रामपुर में जो है पूरा सिनेरियो सामने आने के बाद यही पता चला कि रामपुर में जबरदस्ती हराया गया और मैनपुरी में जबरदस्त क्या रिकॉर्ड को जीत। क्या आपको क्या लगता है दोनों के बीच में क्या होगा? देखिए, असल में ये जो खेल हुआ है वो ये है कि यूपी में 3 जगह इंतखाब हुए। मैनपुरी में हुआ, खतौली में हुआ और रामपुर में हुआ। सारी बहस मैनपुरी पे होती है, यानी मैनपुरी से शुरू होती है तो रामपुर में खत्म हो जाती है, रामपुर से शुरू होती है तो मैनपुरी में खत्म। बीच में खतौली आता नहीं। खतौली क्यों नहीं आता भाई? खतौली वैसे भी साइड है। देखिए, असल मसला ये है कि रामपुर की पूरी कहानी वो खतौली की कहानी। खतौली में इलेक्शन क्यों हुआ? मैनपुरी में तो इसलिए इलेक्शन हुआ कि मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हो गया। खतौली में क्यों इंतखाब हुआ आपको पता है? मुजफ्फरनगर के फसाद में खतौली का जो एमएलए है सैनी, उसको अदालत ने 2 साल की सजा दी और 10,000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगाया। यानी बीजेपी ने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो मुजफ्फरनगर फसाद का मुजरिम था। पहले मुलजिम था, अदालत के फैसले के बाद वो मुजरिम हो गया। बीजेपी की सूबाई हुकूमत है, बीजेपी की मरकजी हुकूमत है, इसके बावजूद अगर सैनी को वो सजा मिलती है, इसका मतलब यह है कि वो वाकई फसाद में मुलव्वस था। और इसकी वजह से सैनी की जो मेंबरशिप थी, जो विधायकी थी, वो चली। अब आप ये सोचिए कि रामपुर में इलेक्शन नहीं होता तो आप मुझसे क्या सवाल करते? आप मुझसे ये सवाल करते कि भाई ये बताइए कि मैनपुरी में एसपी जीत गई और खतौली में बीजेपी हार गई, वहां भी जो है वो आरएलडी जीत गई। तो बीजेपी का सफाया क्यों हो गया यूपी में, योगी जी के होते हुए, मोदी जी के होते हुए? आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं आपको ये बताता कि वहां पे एक मुजरिम आदमी जो है वो वहां पे बीजेपी ने उसको एमएलए बनाया, अदालत ने उसको सजा दी, उसके बाद बीजेपी ने उसकी बीवी को टिकट दिया और उसकी बीवी भी इलेक्शन हार गई। लेकिन खतौली का सवाल ही पैदा ना हो, खतौली पे कोई गुफ्तगू ही ना हो, खतौली में क्यों इलेक्शन हुआ इस पर कोई बात ही ना करे। तो इसके लिए क्या किया गया? अचानक एक आदमी ने जाके एक अदालत में कह दिया कि साहब आजम खान साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट की तोड़ दिया है। अदालत ने फटाफट फैसला कर दिया कि अच्छा, तो उनके खिलाफ वो साबित हो गया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने फौरन फैसला कर दिया कि जनाब रामपुर में जो है वो बाई इलेक्शन होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन किया था कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्यों है। इसके बावजूद वो खतौली के ऊपर पर्दा डालने के लिए रामपुर में बाई इलेक्शन कराया गया। आजम खान उसमें इलेक्शन नहीं लड़ सके और पुलिस के जरिए से मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। जिस रामपुर में 73% वोट पड़ता था, वहां पर 33% वोट पड़ा। 40% लोगों को आपने आने ही नहीं दिया। इसकी वीडियो सारी जो है वो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। तो ये सारा खेल किया गया खतौली में जो बदनामी हुई है बीजेपी की, उसको छुपाने के, और उसको छुपाने में ये लोग कामयाब हुए। हम में से भी कोई जो बीजेपी के मुखालिफिन है वो भी खतौली की बात कोई नहीं करता, सब कोई रामपुर, सब कोई मैनपुरी। तो ये इनका हिसाब किताब ऐसा रहता है कि जब इनकी कोई कमजोरी होती है तो इसको मतलब एक छोटी लकीर है इनकी बदनामी की, तो उसके बाद में एक बड़ी लकीर थी।
और सारे लोग उस पर उलझ के रह जाते हैं। इन्होंने जो है वो गुंडाई से रामपुर में लोगों को वोट नहीं देने दिया और इसकी वजह से रामपुर की एक सीट जो है वो हार गए एसपी। लेकिन किसी जमनी इंतखाब में जहां एक आध जगह, वो पूरे सूबे में 2 जगह इलेक्शन हो रहा है असेंबली का, वहां पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये कर लेंगे, या पूरे असेंबली में जब तक आपकी 450 सीट हो रही है, वहां इतनी पुलिस जो है वो लोगों को रोकने के लिए कहां से लाएंगे? तो इसलिए जो हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, वहां तुम जीतो यहाँ हम जीते, इस तरह की जो है वो बातों में पढ़ के हम जो है वो बीजेपी का असली जो गेम प्लान होता है उसकी तरफ नहीं जा पाते। तो इन्होंने गुंडाई की है, उसकी वीडियोस है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक बात गई हुई है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें दोबारा इलेक्शन का फैसला करे या जो भी हो। लेकिन ये है कि मैनपुरी में जबरदस्त कामयाबी एसपी ने हासिल की, खतौली में जबरदस्त कामयाबी आरएलडी ने हासिल की, 22,000 वोट से जीते। यानी 3 में से 2 जगह ये लोग हार गए, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हार गए, एक असेंबली का इलेक्शन हार गए। और आप ये देखें कि यूपी, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी ताकतवर कैसे हुई। हमेशा से जाट और मुसलमान साथ में रहे, चरण सिंह के जमाने से। ये मुजफ्फरनगर का फसाद था जिसकी वजह से जाटों में और मुसलमानों में फूट डाली गई। पिछली मर्तबा मुसलमान और जाट साथ में आए, लेकिन जाटों को जो है वो जयन के ऊपर एतमाद नहीं था, तो इसलिए जाटों ने वोट दिया किसको, जाटों ने वोट दिया बीजेपी को, कि वैसे वो वेस्टर्न यूपी में जीती। लेकिन जब इस बार जाटों ने देखा कि जो है वो मुसलमान, उनको ये नहीं यकीन था कि जो है वो मुसलमान जयंत चौधरी को वोट देंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जयंत चौधरी को वोट दे रहे हैं तो इस बार उन्होंने भी वोट दिया। और आप ये समझ लीजिए कि अगर वेस्टर्न यूपी में मुसलमान और जाट साथ आते हैं तो वेस्टर्न यूपी की जो 40 असेंबली सीट है उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा 4 सीट जीतना। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जाटों का और मुसलमानों का वेस्टर्न यूपी में एक साथ आना, जो खतौली के जो रिजल्ट है उसका मैसेज है। लेकिन बीजेपी कभी उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस होने नहीं दे, इसलिए कि इसमें उनकी बेइज्जती होती है ना। तो वो चाहते हैं कि आप जो है सिर्फ रामपुर की बात करते रहें और हिंदू वोटर सोचे देखो अपनी ताकत के बलबूते पर जो है वो कर दिया, जीतने नहीं दिया। अरे भाई, खतौली में कहाँ गई आपकी ताकत? क्यों नहीं जिता लिया अपने उम्मीदवार को, सैनी को? तो बहरहाल हर आदमी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरी छुपाना चाहता है, बीजेपी भी छुपाना चाहती है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारी गलती है कि हम उसकी कमजोरी बताने के बजाय जो है वो अपनी कमजोरी बताते हैं।